हेलो, क्या हालचाल? सब बढ़िया। देखिए, आज हम बात करेंगे क्लास 10 में प्रश्नावली 5C, जो कि समांतर श्रेणी का एक प्रश्नावली है। देखिए, इससे पहले प्रश्नावली ए और प्रश्नावली बी में जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे उन सभी के हमने सॉल्व करा चुके हैं पिछली वीडियो में। आप नहीं देखें तो जाके पिछली वीडियो देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम प्रश्नावली सी में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन सब के हल करेंगे। इस प्रश्नावली में लगभग सभी क्वेश्चनों में एक फॉर्मूला कॉमन है, जो लगभग इन प्रश्नावली के सभी क्वेश्चनों में लगेगा। वो है n पदों का, समांतर श्रेणी के n पदों का योग। n पदों का योग मैंने पहली वीडियो में इस फॉर्मूला के बारे में बताया भी था। देखिए, n पदों के योग को हम Sn से प्रदर्शित करते हैं। Sn इज इक्वल टू होता है n/2 कोष्टक में a प्लस l। ये होता है मेन फॉर्मूला है। जबकि चूंकि L इज इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए, L की जगह पे यहाँ रखें हम, ये हो जाएगा n/2 कोष्टक में a प्लस L की जगह पे पूरा, ये हो जाएगा a प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी कोष्टक बंद। ये हो जाएगा Sn इज इक्वल टू n/2, a मिलके 2a प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी कोष्टक बंद। देखिए, यह प्रश्नावली 5C में लगभग सभी क्वेश्चनों में ये फॉर्मूला लगने वाला है, जो कि इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये है समांतर श्रेणी के n पदों का योग। n पद यानी n की जगह पे कुछ भी हो सकता है, जैसे 2 पदों का योग, 5 पदों का योग, 10 पदों का योग, 3 पदों का योग। तो हम n पदों का योग जो फॉर्मूला होता है वो मेन फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 प्लस a जो है पहला पद है और l जो है लास्ट पद है, यानी अंतिम पद है। a को हम कहते हैं प्रथम पद और L जो है वो है अंतिम पद, यानी समांतर श्रेणी का पहला पद और L अंतिम पद। देखिए, इन सभी टर्म्स, सभी पॉइंट की चर्चा हम पहले वीडियो में कर चुके हैं। आप नहीं देखे हो तो जाके उस वीडियो को प्लीज देख लें, जिससे आपको ये सब टर्म समझ में आ जाए कि समांतर श्रेणी में पहला पद A क्यों कहते हैं, L क्या है और N क्या है, D क्या है। ये सब बातें हम पहले वीडियो में कर चुके हैं। देखिए, D सार्वंतर है, L अंतिम पद है, A प्रथम पद है, N जो है वो पदों की संख्या है। N पदों का योगफल जो होता है जैसे n इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, और दूसरा फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू 1/2 2a इंटू n-1 इंटू डी। ये है Sn इज इक्वल टू n/2 कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी। चलिए, अब हमको चलते हैं मेन क्वेश्चन पे। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, पहला का पहला। देखिए, इसमें दिया हुआ है पहले का a, यानी पहले का पहला क्वेश्चन है कि 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 14 प्लस 22 पदों का योग ज्ञात करना है। ये है 5 प्लस 8 प्लस 11 ऐसे करके 22 पदों का योग, 22 पदों का योग ज्ञात करना है। देखिए, सॉल्यूशन हो जाएगा। सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन होगा, देखिए जो दिया गया है उस टर्म को पहले लिखते हैं। जैसे 5 दिया है, 5 क्या है? 5 है प्रथम पद, तो हम लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद को a से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 5। फिर सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर इसे हम डिनोट करते हैं d से, और d इज इक्वल टू क्या होता है? a2 यानी दूसरा पद माइनस a1 यानी पहला पद। a2 क्या है? a2 है 8 और पहला पद है 5, ये हो जाएगा d इज इक्वल टू 3, यानी सार्वंतर आएगा 3। अब हमें पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या क्या है?
पदों की संख्या को हम n से डिनोट करते हैं। n इक्वल टू दिया है 22। अब फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला देखिए अभी हमने फॉर्मूला बताया कि n पदों की संख्या का योग या n पदों का योग इसको हम लिखते हैं n पदों का योग। n पदों का योग क्या होता है? ये होता है s n इज इक्वल टू n/2 कोष्ठक में 2a प्लस n-1 इंटू d कोष्ठक बंद। देखिए Sn n की जगह पे 22 है तो इस जगह s 22 और n की जगह पे यहाँ 22 है तो ये फिर से 22/2 कोष्ठक में 2 इंटू a दिया है। a की जगह पे क्या है? 5 है, a की जगह पे 5, फिर प्लस तो प्लस कोष्ठक है तो फिर कोष्ठक लगाते हैं। n की जगह पे क्या है? n की जगह पे कहेंगे 22 है, -1 इंटू d की जगह पे क्या है? 3 है, d की जगह पे 3, ये हो जाएगा कोष्ठक बंद। देखिए 2 से 22 कटेगा 11 बार में तो ये हो जाएगा 11 कोष्ठक में 5 दूना 10 प्लस 22 में से 21 एक जा, ये हो जाएगा 21 गुणे 3 कोष्ठक बंद। ये हो जाएगा 11 गुणे, देखिए ये 21 में 3 का गुणा होगा 63 और 63 10 73। देखिए 21 क्या है? 63 होता है और 63 10 73। 11 में और 73 गुणा करेंगे तो देखिए 11 का किसी भी संख्या से गुणा करते हैं। जैसे 11 गुणे यहाँ 73 है तो हम क्या करते हैं? पहली संख्या लिखते हैं और ये अंतिम संख्या लिखते हैं और बीच में दोनों का योग, यानी अगर दोनों का योग 10 आ रहा है, हासिल बचा एक, हासिल जो बचा है वो इसमें ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 7 1 8, यानी ये हो जाएगा 803। ये हो जाएगा 803। ये था 11 से गुणा करने का ट्रिक था छोटा सा, देखिए समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था कि निम्नलिखित के n पदों तक या दिए गए पदों का योग ज्ञात करिए, जिसमें पहला है कि 5 + 8 + 11 + 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए जो दिया गया है पेपर में हम ऐसे ही करेंगे, पेपर में टर्म बाय टर्म लिखेंगे जिससे हमें नंबर पूरा मिले। देखिए प्रथम पद है a इक्वल टू है 5, सारावंतर यानी कॉमन डिफरेंस जिसे कहते हैं। d इक्वल टू होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद क्या है? 8 है, पहला पद क्या है? 5 है, दूसरा पद में से 5 गया, 8 में से 5 गया 3, यानी सारावंतर आया 3। देखिए पदों की संख्या दिया हुआ है, पदों की संख्या 22 दिया हुआ है, तो पदों की संख्या यानी n इक्वल टू होता है दिया गया है 22। अब फॉर्मूला होता है कि n पदों का योग, n पदों का योग यानी Sn इक्वल टू हो जाएगा n/2 कोष्ठक में 2a प्लस n-1 इंटू d। देखिए अब n की जगह पे क्या है? 22 है तो हम n की जगह पे 22 लिखेंगे और n की जगह पे फिर 22 है तो 22/2 कोष्ठक में 2 इंटू a की जगह पे 5 प्लस n-1 है, n की जगह पे 22 - 1 इंटू d की जगह पे 3। उसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 2 से 22 कर दिया जाएगा 11 बार में, ये हो जाएगा 11, 5 दूना 10 प्लस है तो प्लस 22 में से 1 जा 21 गुणे 3। देखिए अब 21 और 3 का गुणा करेंगे 63 और 10 73, 73 गुणे 11, 11 और 73 का गुणा करेंगे 11 से 33 और 11 7 77 और 3 मिलके 80। ये हो जाएगा आंसर। तो हम कहेंगे 22 पदों का योग आएगा Sn इक्वल टू S22 इक्वल टू हो जाएगा 803। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इस पहले क्वेश्चन में लगभग F तक क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी ये पहला क्वेश्चन था तो वो 6 तक क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें दूसरा है कि 2 7 12 एंड सो ऑन 10 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। ऐसे ही तीसरा है -8 -6 -4 -2 13 पदों तक है। और चौथा है कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 2 इंटू 1 माइनस कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 2 इंटू 1 माइनस 2 कड़ी में 2 प्लस 21 पदों तक ज्ञात कीजिए। तीसरा है यानी ई है -37 -33 -29 एंड सो ऑन 12 पदों तक। और एफ है 0.6 1.7 2.8 एंड सो ऑन
100 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। देखिए पहला लगाया हमने और लास्ट वाला लगा देते हैं। लास्ट वाला यानी ये है पहला, पहले का एफ यानी चलिए इसको एफ ही लिखते हैं। ये 0.6, 1.7, 0.6, 1.7, 2.8 एंड सो ऑन 100 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए फिर जो दिया है हम उसको लिखते हैं। क्या क्या दिया है इसमें? दिया है पहला पद यानी प्रथम पद ए इज इक्वल टू है 0.6। दूसरा है सारांतर दिया है नहीं, हमें निकालना होगा। सारांतर होता है कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू होता है दूसरा पद माइनस पहला पद यानी A2 माइनस A1। A2 क्या है 1.67 माइनस A1 क्या है 0.6। 1.7 में से 0.6 जा, ये बचेगा 0.9, ये बचेगा 1.1 यानी डी इज इक्वल टू आया 1.1। अब n पदों तक दिया है, n इज इक्वल टू दिया है 100, n इज इक्वल टू 100। फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है n पदों का योग, n पदों का योग यानी एस n इज इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी बड़ा कोष्टक बंद। इसके बाद चलते हैं जो दिए गए हैं उसके मान लिख देते हैं। देखिए एस एन है, एन की जगह पे क्या है 100 तो 100 हो जाएगा। फिर एन की जगह पे 100 तो 100/2। फिर कोष्टक में 2 इंटू ए की जगह पे क्या है 0.6 प्लस एन की जगह पे क्या है 100-1 इंटू डी की जगह पे क्या है 1.1 कोष्टक बंद। देखिए 2 से 100 डिवाइड ये हो जाएगा 50, 50 दूना 100 होता है यानी 50 हो जाएगा। देखिए 2 से 0.6 में गुणा तो ये हो जाएगा 1.2 प्लस 100 में से 1 जा 99, 99 गुणे 1.1 ये हो जाएगा 50 गुणे 1.2 प्लस 99 में 1.1 का गुणा तो ये हो जाएगा 9 और 9 1 10 यानी 0 0 और ये हो जाएगा 100.9। देखिए गुणा करके दिखा देते हैं 1.1। देखिए दशमलव वाला गुणा कैसे होता है? नॉर्मल गुणा करते हैं जैसे 1 से 99 गुणा तो ये हो जाएगा 99 क्रॉस, फिर 1 से 99 गुणा 99 ये हो जाएगा 9 और ये 9 18 9 1 10 और देखिए दशमलव क्या है एक के स्थान पे, दशमलव 1 के स्थान पे हो जाएगा तो ये हो जाएगा 108.9, 108.9। इसे मिटा दें। देखिए फिर ये हो जाएगा 50 गुणे 108.9 और 1.2 ऐड करने पे ये हो जाएगा 9 2 11 8 1 9 1 10 और ये हो जाएगा 0 तो 1 1। देखिए भिन्न दशमलव का जोड़ कैसे होता है? ये था 108.9 और ये था 1.2। देखिए हम इसको इधर नहीं लिखते हैं, पॉइंट और पॉइंट के नीचे जस्ट पॉइंट लिखते हैं, उसके बाद जो है वो लिख देते हैं। ये हो जाएगा 9 2 11 पॉइंट है तो पॉइंट और 8 1 9 9 1 10 और ये 0 है तो 1 और 1 तो ये हो जाएगा 110.1, 110.1। अब 110.1 में 50 से गुणा तो ये हो जाएगा 50 से 110.1 में गुणा ये हो जाएगा 5 0 5 5 यानी 5505 S 100 यानी 100 पदों का योग जो आएगा वो 5505 आएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। देखिए इसको मिटा देते हैं, लिख लीजिए इसको। चलिए इसे मिटा देते हैं। देखिए इससे
बोर्ड में क्वेश्चन जरूर पूछता है, एक क्वेश्चन तो जरूर इससे क्वेश्चन पूछता है। बस आप फॉर्मूला याद कर लीजिए कि एस एन इक्वल टू क्या होता है, यानी एन पदों का योग होता है कि एन बाई टू कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन है, श्रेणी दूसरे का पहला क्वेश्चन है, श्रेणी 1/15 कॉमा 1/12 कॉमा 1/10 एंड सो ऑन। ये हो जाएगा 11 पदों तक, 11 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। ये हो जाएगा सॉल्यूशन। देखिए अब जो दिया है हम उसको नोट कर लेते हैं, क्या क्या दिया है। देखिए इसमें दिया है प्रथम पद यानी ए इक्वल टू है 1/15, डी यानी सार्व अंतर, चलिए लिख देते हैं सार्व अंतर, सार्व अंतर को डी से प्रदत्त करते हैं, प्रथम पद को ए से करते हैं। ये हो जाएगा a2 माइनस a1 यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, ये हो जाएगा 1/12 माइनस 1/15, 12 और 15 का गुणा ये हो जाएगा 180। देखिए 12 दूना के 30 और 12 ये हो जाएगा, देखिए 15 दूना के 30 और 15 कम 15 3 18 यानी 180। 15 में 1 में गुणा तो ये हो जाएगा 15 माइनस 12 में 1 के गुणा यानी 12, ये हो जाएगा 15 में से 12 यानी 3/180, ये कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 1/60 यानी डी इक्वल टू आया 1/60। पदों संख्या यानी n इक्वल टू कितना दिया हुआ है, पदों संख्या दिया है 11। फॉर्मूला होता है एस एन, एन की जगह पे क्या है 11 है, n बाई टू यानी 11/2 इंटू 2 इंटू ए क्या है, ए है 1/15 प्लस n माइनस वन, n क्या है 11 माइनस वन, डी क्या है, डी है 1/60 कोष्टक बंद। देखिए ये हो जाएगा S11 इज इक्वल टू 11/2 कोष्टक में 2 में 1/15 से गुणा यानी 2/15 प्लस, देखिए 11 में से 1 जा 10, 10 में 1 से गुणा 10 और नीचे 60, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 11/2, यहाँ बचा 6 और 15, 15 छक्का 90, 6 से ऊपर गुणा यानी 12, 15 से 1 में गुणा यानी 15, S11 ये हो जाएगा 11/2 करड़ी में। देखिए 15 और 12 मिलके 27, 15 और 12 मिलके 27/90। देखिए इन 9 से कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 11/2 गुणे, ये हो जाएगा 9 कम 9 और 0 यानी 10 बेर में, और 9 3 27 ये 3 बेर में, 3 गुणे 10 तो ये हो जाएगा 11×33 और नीचे का गुणा नीचे होता है भिन्न में तो ये हो जाएगा 20 यानी S11 बराबर 33/20। हम देखिए क्वेश्चन है दूसरे का दूसरा क्या क्वेश्चन है, दिया है क्वेश्चन में कि 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 7 9 11 एंड सो ऑन के साथ समांतर श्रेणी है 9 17 25 के कितने पद
लेने चाहिए। सॉल्यूशन देखिए, क्वेश्चन पहले जैसा ही है, पहले जैसे के फॉर्मूले पे ही लगेगा, यानी एस एन के ही फॉर्मूले पे लगेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा घुमा दिया है, हमें एन एस एन दे दिया है और एन पूछ रहा है कि एन कितना है, तो जो दे दिया है हम उसे लिखेंगे। देखिए जैसे कि समांतर श्रेणी दिया हुआ है, समांतर श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी है 9, 17, 25 एंड सो ऑन। इसमें है प्रथम पद यानी 9 सारवंतर डी इज इक्वल टू होता है A2 माइनस A1, यानी A2 है 17 माइनस 9, ये हो जाएगा 8, यानी सारवंतर डी इज इक्वल टू 8। अब n पदों का योग यानी एस एन दिया हुआ है 636, पदों की संख्या हमें नहीं पता है, तो हम लिखेंगे फॉर्मूला। पहले फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होगा, वही फॉर्मूला होगा जो अभी तक लगता आ रहा है। कौन सा फॉर्मूला, एस एन का। एस एन क्या है, एस एन इक्वल टू होता है कि n/2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी, कोष्टक बंद। देखिए ये सब फॉर्मूला आपको एकदम रटे होने चाहिए, बस कोई पूछे n पदों का योग तुरंत बता दिया, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए एस एन इक्वल टू क्या दिया है, एस एन इक्वल टू दिया है 636 बराबर n/2, हमें n नहीं पता है तो n को n रहने देते हैं, बाई 2 इंटू 2 इंटू ए क्या है, ए तो हमें पता है, ए क्या है 9 है तो 9 लिख देंगे, प्लस फिर हमें n नहीं पता है तो n को n रहते हैं, -1 डी भी हमें पता है, यानी डी 8 है तो 8 लिख दिए। देखिए 2 से इधर गुणा, 2 से इधर गुणा तो ये हो जाएगा 1272, यानी 6 दूना 12, 3 दूना 6 के साथ, 3 दूना 12, 6 दूना 12, ये हो जाएगा 1272। 636 में 2 से गुणा यानी 1272, फिर हो जाएगा n इंटू 9 दूना 18 प्लस 8 से अंदर गुणा तो हो जाएगा 8 n-8, कोष्टक बंद। अगर इसे हम और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1272 इज इक्वल टू n से अंदर गुणा तो हो जाएगा 18n प्लस 8 2 n यानी n स्क्वायर माइनस 8n। देखिए यहाँ तक देख लीजिए, दिया गया है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी इतना के कितने पद होनी चाहिए, यानी समांतर श्रेणी जो दिया गया है उसके कितने पद लें, यानी उसके 4 पद को आपस में जोड़ें तो 636 प्राप्त हो, या 5 पद जोड़ें तब प्राप्त हो, या 6 पद जोड़ें या 10 पद जोड़ें कि हमें 636 प्राप्त हो जाए। यानी हम दिए गए समांतर श्रेणी के कितने पदों को आपस में सम करें, आपस में जोड़ दें तो 636 प्राप्त होगा, यानी हमें पूछ रहा है पदों की संख्या यानी n। देखिए जो दिया गया है वो उतार लेते हैं। पहले दिया गया है समांतर श्रेणी, समांतर क्या है, समांतर श्रेणी है 9, 17, 25 एंड सो ऑन। तो इसमें दिया गया है प्रथम पद, यानी प्रथम पद ए इक्वल टू होता है 9, डी क्या है, सारवंतर है, सारवंतर इक्वल टू होता है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, ये हो जाएगा 17 माइनस 9 यानी डी इक्वल टू 8। अब एस एन क्या है, एस एन है कि पदों की संख्या का योग, यानी एन पदों का योग जो दिया गया है एस एन से प्रदर्शित करते हैं वो है 636। अब फॉर्मूला होता है एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए एस एन इक्वल टू लिखेंगे 636 इज इक्वल टू n/2, एन हमें नहीं पता तो n/2 कोष्टक में 2 इंटू ए तो हमें पता है, ए क्या है 9 है तो 9 प्लस n-1 इंटू डी भी पता है 8 है, कोष्टक बंद। देखिए 2 से 636 में गुणा तो हो जाएगा 1272 इज इक्वल टू n इंटू 18 प्लस 8 से दोनों में गुणा, यानी कोष्टक खोलते हैं तो 8 से n में यानी 8n हो जाएगा, -1 से गुणा तो -8 हो जाएगा। अगर हम n से अंदर गुणा करते हैं तो हो जाएगा 18n प्लस 8n स्क्वायर, यानी एक n पहले से था और एक n से गुणा तो n स्क्वायर माइनस 8n। अब इसको हम आगे करते हैं सॉल्व। देखिए ये अब द्विघात समीकरण का रूप लेने जा रहा है। देखिए अब द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं, हमने इसकी पूरी चर्चा पिछले वीडियो में यानी प्रश्नावली 4A B C D में की थी। देखिए प्रश्न चैप्टर जो 4 है द्विघात समीकरण, उसमें द्विघात समीकरण को कितने तरीकों से हल किया जा सकता है और कैसे कैसे हल किया जाता है, इन सभी मेथड की
चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आप नहीं जानते हैं या नहीं देखे हुए हैं तो पिछले वीडियो जाकर देख सकते हैं। उनमें हम समीकरण को कैसे आसान तरीके से हल किया जाता है, इन सभी बातों की चर्चा की है। अब चलते हैं, देखिए इस समीकरण को हल करते हैं तो ये हो जाएगा, देखिए 18n में से 8n घटाने पे बचेगा, देखिए यहाँ हो जाएगा 1272 इज इक्वल टू 8n स्क्वायर प्लस 10n। 18 में से 8 गया 10। अब इसको हम इधर लिखते हैं और इसको इधर ट्रांसफर करते हैं तो हो जाएगा n 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272। देखिए ये प्लस है तो बराबर के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और इधर कुछ नहीं बचा तो 0। अब देखिए अब हमें क्या दिख रहा है, अब हमें दिख रहा है कि इसी में सभी में 2 है, तो हम क्या कहेंगे भैया 2 से पहले हम भाग कर लेते हैं, तो लिखेंगे हम 2 से भाग करने पर। अब हम ये लिखते क्यों हैं कि इसलिए हम लिखते हैं कि एग्जामिनर को देखते पता चल जाए कि क्या किया है स्टूडेंट। 2 से अगर हम भाग करें तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस नहीं है प्लस है तो प्लस 5n माइनस ये हो जाएगा 636 इज इक्वल टू 0। देखिए 1272 को 2 से हम डिवाइड करते हैं तो 636 आएगा। अब हम ये समीकरण को कैसे हल करते हैं इसकी वीडियो में हम पूरी चर्चा कर सकते हैं, कर दिए हैं और आप चाहें तो पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं। देखिए यहाँ हम क्या करते हैं, इस n स्क्वायर के गुणांक को चर पद में गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 2544। अब हम इस जो संख्या मिली है उसका गुणनखंड करते हैं और गुणनखंड करके 2 संख्याएं ऐसी प्राप्त करते हैं जिसको जोड़ने या घटाने पे हमें n का गुणांक मिल जाए। तो हम क्या करते हैं, लसक करते हैं। लसक किससे चालू करते हैं, 2 से चालू करते हैं। अगर हम 2 से इसको डिवाइड करते हैं हो जाएगा 21272 यानी 1272, फिर 2 से करेंगे तो 636, फिर 2 से करेंगे तो 3 1 8 यानी 318, फिर 2 से करेंगे तो 1 5 9, फिर 2 से जाएगा नहीं तो 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5 3, और अब ये डायरेक्ट 53 से जाएगा तो ये हो जाएगा 1। अब देखिए हम क्या करेंगे, चेक करते हैं कि किन 2 संख्याओं को आपस में जोड़ने या घटाने पे 5 मिल रहा है। तो हम ऊपर से चालू करते हैं, ये हो जाएगा 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 थे 48। अब हम देखते हैं 53 माइनस 48। देखिए 53 में से अगर हम 48 को घटाएं तो बचेगा 5। तो हमारा काम हो गया, हमें चाहिए 5 ही। तो हम इस दोनों संख्याओं को याद कर लेते हैं, क्या है 53 और 48। हम यहाँ लिखते हैं 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n, यानी 53 में से 48 जा 5n, ये हो जाएगा 636 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, हमें दिख रहा है भाई n कॉमन है तो हम n कॉमन लेते हैं, ये हो जाएगा 4n प्लस 53। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन कौन देख पाएगा जो मैथ पढ़ता हो। देखिए इन दोनों में कॉमन है 12, यहाँ बचेगा n और यहाँ हो जाएगा प्लस 53, यहाँ बचेगा 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ भी 4n प्लस 53 है, यहाँ भी 4n प्लस 53, तो 4n प्लस 53 को कॉमन लेते हैं, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा। देखिए यहाँ से 4n प्लस 53 कॉमन लेने पे क्या बचेगा, n बचेगा, और यहाँ से 4n प्लस 53 कॉमन लेने पे माइनस 12 इज इक्वल टू 0। देखिए द्विघात समीकरण हल करने के बाद अगर ऐसी सिचुएशन आए तो हम दोनों को एक एक बार 0 के बराबर कर लेते हैं, यानी ये हो जाएगा 4n प्लस 53 बराबर 0। तो यहाँ से n इज इक्वल टू आ जाएगा 53/4 माइनस 53/4, और यहाँ हो जाएगा माइनस 53 माइनस 12 n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, यानी n इज इक्वल टू 12, n इज इक्वल टू 12। देखिए अब आप कहीं ऐसा देख, n क्या है, पदों की संख्या है, पदों की संख्या यानी पद कुछ भी हो सकते हैं। हम कहेंगे कि 5 बर्तन, तो वहाँ तो ये नहीं कहेंगे 5.5 बर्तन, 5 ही कहेंगे, 5 लड़के, ये तो नहीं कहेंगे कि 5.5 लड़के या 4.5 लड़के, 5 ही तो होंगे, 5 लड़कियाँ होंगी या 5 आदमी होंगे या 5 जानवर होंगे, आधा तो होगा नहीं। तो हम इस संख्या को मान्य नहीं करेंगे क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक है n इक्वल टू 12। तो हम लिखेंगे कि देखिए यहाँ 2 लाइन मिटा देते हैं, यहीं लिख देते हैं, अतः कहेंगे हम अतः
अतः 636 योग प्राप्त करने के लिए 636 योग प्राप्त करने के लिए 12 पद लेने पड़ेंगे या लेना चाहिए। 12 पद लेना चाहिए। चलिए उतार लीजिए। देखिए इसके बाद क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन। इसमें दिया गया है कि नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात कीजिए। यानी पहला तीसरे में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला है 34 प्लस 53 प्लस 30 प्लस एंड सो ऑन प्लस 10 यानी अंतिम पद दिया गया है। और इसमें देखिए सबसे पहले हम एनवा पद निकालते हैं, यानी पदों की संख्या निकालते हैं, एन निकालते हैं और एस एन की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए हम तीसरे का पहला करते हैं, इसे बिठा देते हैं। तीसरे का पहला, देखिए जो ये फॉर्मूला है एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको पूरा एकदम रट लीजिए। कोई पूछे कि इन पदों का योगफल क्या होता है तो तुरंत उसे बताइए। देखिए तीसरा क्वेश्चन है तीसरे का पहला। तीसरे का पहला क्या है? देखिए तीसरे में कह रहा है नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात कीजिए। तीसरे का पहला है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस एंड सो ऑन प्लस 10, इतना दिया गया है और योगफल ज्ञात करना है। देखिए जो जो दिया गया है हम उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। इसमें हमें क्या दिख रहा है? देखिए इसमें हम दिख रहा है सबसे पहले प्रथम पद यानी ए दिख रहा है। उसके बाद क्या दिख रहा है? डी दिख रहा है। डी है सारवंतर यानी A2 माइनस A1। A2 क्या है? 32 है, माइनस A1 क्या है? 34। ये हो जाएगा D इक्वल टू -2। अब क्या दिख रहा है? अब दिख रहा है L यानी अंतिम पद। अंतिम पद है 10। अब हमें चाहिए nवां पद। अब हमें चाहिए n यानी पदों की संख्या कितनी है। तो पदों की संख्या यानी L इक्वल टू होता है, देखिए फॉर्मूला है, फॉर्मूला L इक्वल टू होता है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए L की जगह पे दिया हुआ है 10, A की जगह पे दिया है 34 प्लस n के जगह पे नहीं पता है हमें, और D इक्वल टू तो पता ही है -2। 34 को अगर इधर हम भेजें तो ये हो जाएगा 10 माइनस 34 प्लस इज इक्वल टू हो जाएगा n माइनस 1 इंटू -2। ये हो जाएगा -24 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -2। देखिए -2 से और -24 कैंसिल किया जाए तो ये हो जाएगा 12 इज इक्वल टू n माइनस 1। चलिए इसको हम ऊपर लिख देते हैं। ये हो जाएगा 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 यानी n इज इक्वल टू हो जाएगा 13। -1 को इधर भेजे तो प्लस हो जाएगा यानी 12 1 13, n इज इक्वल टू 13। अब हम कहेंगे कि फॉर्मूला 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 एस एन का क्या है? फॉर्मूला एस एन का फॉर्मूला है कि n बाई 2 a प्लस एल। अब यहाँ l क्यों लिखे हम? क्योंकि l हमें पता है तो हम क्यों 2a प्लस एन माइनस 1 लिखने जाए। हम डायरेक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा n क्या है? n की जगह पे 13 है तो ये 13 बाई 2 इंटू a क्या है? देखिए a क्या है? a है 34 प्लस l क्या है? l 10 है। ये हो जाएगा 13 बाई 2 34 प्लस 10, ये हो जाएगा 44। 2 से 44 कैंसिल, ये हो जाएगा 13 गुणे 22 और 13 दूना के 26, फिर 13 दूना के 26 और 2 मिलके 28 यानी 286। S13 बराबर 286। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस एंड सो ऑन प्लस -230। देखिए इसमें भी ए डी यानी प्रथम पद, सार्वंतर और अंतिम पद दिया है, तो हम ऐसे ही एन एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लगा के एन निकाल लेंगे, यानी एनवा पद निकाल लेंगे। एनवा पद 13 हो जाएगा, एनवा पद जो भी है एनवा पद निकाल के ऐसे निकाल लेंगे हम। फिर हम तीसरा क्वेश्चन है ऐसा ही हो जाएगा। देखिए चौथा क्वेश्चन है कि निम्न समांतर श्रेणी में कुछ दिया है, यानी पहले का दिया है ए इक्वल टू 7 तथा ए 13 मान 13वां पद दिया है 35 दिया है, और डी और एस 13 यानी पदों के 13 पदों का योगफल और सारवंतर पूछ रहा है। चलिए हम चौथे को पहले लगाते हैं। देखिए इसको मिटा दें। देखिए चौथे का पहला क्वेश्चन, चौथे का पहला क्या है, ए इज इक्वल टू दिया है 7 तथा ए 13 यानी 13वां पद है 35, 13वां पद 35 दिया है डी तथा एस 13 ज्ञात करना है, डी तथा एस 13 ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे होगा, हमें क्या क्या दिया हुआ है। देखिए प्रथम पद दिया है, प्रथम पद ए इज इक्वल टू दिया है 7 और ए 13 एंड 13वां पद 35। देखिए फॉर्मूला होता है ए 13 का फॉर्मूला होता है ए प्लस 12 डी। देखिए ए 13 की जगह पे क्या है 35 है, तो 35 लिख देते हैं। ए की जगह पे क्या है 7 है प्लस 12 डी, 7 को अगर हम इधर ट्रांसफर करें तो हो जाएगा 35 माइनस 7 बराबर 12 डी, यानी डी बराबर हो जाएगा 35 में से 7 जा 28 और ये हो जाएगा 12 कैंसिल होगा तो डी बराबर हो जाएगा 4 से अगर डिवाइड करते 4 7 28 और 4 3 12 यानी 7/3, डी बराबर 7/3। अब पूछ रहा है एस 13। देखिए एक वैल्यू यहाँ आ गई डी इक्वल टू, अब एस 13 क्या होगा, एस 13 होगा 13/2 इंटू 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 यानी 13 - 1 इंटू डी की जगह पे क्या है, देखिए डी की जगह पे आया है 7/3। देखिए क्या हो जाएगा 13/2 हो जाएगा। फिर ए की जगह पे क्या था, ए की जगह पे था 7 यानी 7 दूना 14 प्लस 13 में से 1 जा 12 बटे गुड़े 7/3, 3 से 12 कैंसिल से हो जाएगा 4 4 7 28 यानी ये हो जाएगा 13/2 14 प्लस 4 7 28 और इसको अगर हम जोड़ा जाए तो हो जाएगा 13/2 गुड़े 28 और 14 जोड़ा है तो 4 8 4 12 यानी 2 2 1 3 1 4 यानी 42। 2 से अगर 42 डिवाइड किया जाए ये हो जाएगा एस 13 इज इक्वल टू 13 गुड़े 2 से 42 डिवाइड किया जाता है 21, 13 कम 13 दूना 26 1 27 यानी एस 13 इज इक्वल टू 273। एक आंसर यहाँ पे आया। देखिए एक ही क्वेश्चन में दो पूछ रहा था, डी पूछ रहा था यानी सार्वंतर और एस 13 यानी 13 पदों का योग पूछ रहा था। देखिए जो दिया था हम उसको पहले लिख लेते हैं। दिया था पहला पद 7 दिया था, 13वां पद यानी ए 13 दिया था 35, फॉर्मूला होता है ए 13 इक्वल टू ए प्लस 12 डी। अब ए 13 की जगह पे हम 35 लिख सकते हैं क्योंकि दिया हुआ है, इज इक्वल टू ए की जगह पे 7 है प्लस 12 इंटू डी। 7 को अगर इधर भेजे तो ये हो जाएगा 35 माइनस 7 बराबर 12 डी। डी इज इक्वल टू हो जाएगा ये 35 में से 7 जाएगा 28 और 12 को हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो भाग हो जाएगा। अब फिर 4 से दोनों को डिवाइड करते हैं तो ये 4 3 12 और 4 7 28 यानी 7/3। डी इज इक्वल टू आ गया 7/3, एक वैल्यू आ गई और दूसरी वैल्यू निकालना है हमें एस 13 यानी 13 पदों का योग। अब एस 13 यानी 13 पदों का योग है तो 13/2 हो जाएगा इंटू 2 इंटू ए की जगह पे 7 है प्लस 13 - 1 इंटू डी की जगह पे 7/3 आया है।
इसको सॉल्व करते हैं तो एस 13 = 273 उतार लीजिए। चलिए देखिए, इसमें लगभग 9 क्वेश्चन है और इस 9 क्वेश्चन को आप इसी फॉर्मूले के सहायता से निकाल सकते हैं। देखिए दूसरा में दिया था कि ए 3 बराबर 15 और एस 10 बराबर 125, तो डी और ए 10 ज्ञात कीजिए। ऐसे निकल जाएगा, ऐसे सभी क्वेश्चन निकल जाएंगे। देखिए जो भी क्वेश्चन अगर आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए देखिए पांचवा का ए देखिए दिया है पांचवा के ए में। पांचवा के ए क्या कह रहा है? पांचवा के ए कह रहा है कि 100 और 200, 100 और 200 के बीच 100 और 200 के बीच की सभी 100 और 200 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि 100 और 200 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। देखिए 100 और 200 के बीच, यानी हमें पहले तो 100 नहीं लेना है और 200 नहीं लेना है। 100 और 200 के बीच विषम संख्या क्या होगा? तो पहला होगा 101, दूसरा 103, ऐसे 105, फिर ऐसे करता जाएगा और लास्ट में 199। ये हो जाएगा समांतर श्रेणी AP। अब इसमें क्या दिया है? प्रथम पद दिया है। प्रथम पद क्या है? 101 है। डी क्या है? यानी डी हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद, तो ये हो जाएगा 2D = 2 हो जाएगा। अब दिया है पदों की संख्या तो हमें पता नहीं है, तो L दिया हुआ है, यानी अंतिम पद दिया है 199। अब देखिए फॉर्मूला होता है, L = होता है A + n-1 इंटू डी। L क्या है? 199 = A क्या है? देखिए A है 101 प्लस n क्या है? n हमें नहीं पता है, तो n की जगह पे n रखते हैं, कोष्टक बंद। d की जगह पे 2। देखिए 101 इधर भेजेंगे तो 199 माइनस 101 = हो जाएगा n-1 इंटू डी। ये हो जाएगा, देखिए 101 में से 199 में से 101 जाए, ये हो जाएगा 8 और 9 यानी 98 = n-1 इंटू 2, और 2 से इसको डिवाइड किया जाए तो ये हो जाएगा 4 9 यानी 49, n-1 यानी n = दिया देखा जाए तो ये हो जाएगा 1 इधर आएगा प्लस होगा, यानी 49 1 50। अब Sn यानी पदों की संख्या चाहिए हमें। Sn = होता है n/2 इंटू 2 इंटू A प्लस L। देखिए n की जगह पे क्या है? 50 है, यानी S 50 = है 50/2। L क्या है? तो L है 101। A क्या है? A है 101 और L क्या है? 199। देखिए 2 से 50 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 25 गुणे 101 और 199 में मिला के 300, और 25 गुणे 300 यानी ये होता है 25 से 75 S 50 25 से 75 और जीरो गिने कितने हैं? 0 1 2 यानी 2 0, ये हो जाएगा 7500। यानी अगर हम देखें तो 100 और 200 के बीच सभी विषम संख्याओं को आपस में जोड़ा जाए तो ये हो जाएगा 7500। तो हम कहेंगे अतः 100 और 200 के बीच सभी
विषम संख्याओं का योग हो जाएगा 7500। संख्याओं का योग बराबर 7500। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 में 3 क्वेश्चन और दिए गए हैं जिसे आप आसानी से हल कर सकते हैं। ऐसे ही 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर और आगे सभी क्वेश्चन के हल आप कर सकते हैं। देखिए किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसके वीडियो बना के आपके पास भेजने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए अभी के लिए जय हिंद।